Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. In previous video, I told you about the Indus River system that it originates from the Tibet near the Lake Mansarovar and enters in Jammu Kashmir, the district of Ladakh, and here the several tributaries which join together in Indus Valley, Indus River are Jaskar, Nubra, Syok, and Hunja. But today in this video, I will tell you after this point that the Indus, after crossing the Kashmir region, flows through Baltistan and Gilgit and emerges from the mountains of Atok. कि कश्मीर रीजन को पार करने के बाद जब सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बाहर होते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। द सतलुज, बीज, रवि, चेनम and the Jhelum join together to enter the Indus near मिठानकोट in पाकिस्तान। और जब अटोक पर्वतीय क्षेत्र से जब होकर बाहर निकलती है इंडस रिवर, तो इसमें कई सारी सहायक नदियाँ पुनः आकर मिठानकोट के पास मिलती हैं, जो मिठानकोट पाकिस्तान में है। वे नदियाँ हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम। यानी अटोक पर्वतीय क्षेत्र से जब ये पार होते हुए पाकिस्तान के मिठानकोट में पहुंचती है, तो वहाँ कई जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये आके इसी इंडस रिवर में मिल जाती हैं। बियॉन्ड दिस the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है। जब मिठानकोट में सारी ट्रिब्यूटरीज आके यहाँ मिल जाती हैं इंडस रिवर में, तो इसके बाद जो है ये दक्षिण की तरफ बहती हैं तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती हैं। मिठानकोट से दक्षिण की तरफ बहते हुए कराची से पूर्व की ओर जाकर अरब सागर में गिर जाती है। यानी कराची से ईस्ट, जो पाकिस्तान में कराची है, उसके ईस्ट से होते हुए जाकर यह अरेबियन सी यानी अरब सागर में मिल जाती है। The Indus Plain has a very gentle slope with a total length of 2,900 kilometers. The Indus is one of the longest rivers of the world. यानी जो विश्व की जो लंबी बड़ी नदियां हैं, उनमें से एक सिंधु नदी भी है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। जो सिंधु नदी है उसका मैदान का ढाल है बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, तिब्बत से निकलने के बाद ये पाकिस्तान में भी जाके मिलती है, पाकिस्तान तक जाती है, तब कराची से ईस्ट होते हुए जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है। तो इसका जो पूरा सिंधु द्रोणी है यानी इंडस बेसिन, उसका 1/3 तो कुछ अधिक भाग
यानी उसकी टोटल जितनी लंबाई है द्रोणी की, उसका टोटल जो मार्ग है तिब्बत से निकल के हिंदुस्तान से अब पाकिस्तान में कराची से होते हुए अरेबियन सी में गिरने तक, उसका जितना इंडस बेसिन है उसका 1/3 से अधिक भाग भारत में पड़ता है। और किन राज्यों में पड़ता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब। और जो शेष भाग बच जाता है वो पाकिस्तान में। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। और इसकी लंबाई कितनी है? यदि आपसे पूछा जाएगा कि इंडस रिवर की लंबाई कितनी है तो आपको बताना पड़ेगा 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है, जिसके वजह से विश्व की लंबी नदियों में से यह एक है। नेक्स्ट जो है, एक वाटर ट्रीटी हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी। उसके तहत यह था कि इसमें का हम कितना % पानी केवल यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 में, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। यानी इंडस रिवर में, सिंधु नदी में जितना पानी है उसका केवल 20% ही भारत यूज कर सकता है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन द पंजाब, हरियाणा एंड द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। और इंडस नदी का जो पानी है उस पानी का हम अपने यहाँ पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान के साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट में सिंचाई के रूप में यूज किया जाता है। अब पहला जो था हमारा इंडस रिवर सिस्टम, ये समाप्त हो गया। अब दूसरा जो है गंगा रिवर सिस्टम है। मैं बताया था ये 3 हिमालयन रिवर्स हैं, जिसमें इंडस हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र। इंडस के बारे में हमने बता दिया, अब गंगा के बारे में आप देखिए। द गंगा रिवर सिस्टम का मतलब होता है गंगा नदी तंत्र। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। गंगा की मुख्य धारा, आप जानते हैं कि ये जो गंगा रिवर है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? इसका ऑरिजिन प्लेस कहाँ है, उद्गम स्थल कहाँ है गंगा की? तो गंगा की जो मुख्य धारा है जिसको भागीरथी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भागीरथी। गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है, जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। यानी गंगोत्री ग्लेशियर को ही हिमानी कहा जाता है। तो जो यहाँ हेड वाटर दिया है, तो आप फिर से ध्यान से सुनिए, द हेड वाटर जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है, इस हेड वाटर का मतलब होता है मुख्य धारा। यानी गंगा की जो मुख्य धारा है, तो यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि गंगा की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी कहते हैं। और गंगा का ओरिजिन प्लेस क्या है, उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमानी। ठीक। तथा इसका जो उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमानी से निकलती है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। वहाँ से भागीरथी यानी गंगा का मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और देवप्रयाग, उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा इसमें जाके मिल जाती है। ठीक, दिया है कि अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। किससे मिलती है? भागीरथी से मिलती है। गंगा की जब मुख्य धारा यानी भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में पहुंचती है,
तो उसी देवप्रयाग में अलकनंदा आके इसी गंगा नदी में मिल जाती है, यानी भागीरथी में मिल जाती है। एट हरिद्वार द गंगा emerges फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और वो हरिद्वार ही वह क्षेत्र है जहाँ पे वो यानी गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ देती है और मैदानी भाग में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, द गंगा इज joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, Ghagra, Gandak and the Kosi. The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas. It flows parallel to the Ganga and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad. The Ghagra, the Gandak and the Kosi rise in the Nepal Himalaya. They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property, but enriching the soil for the extensive agricultural lands. इसको आप ध्यान से सुनिए कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियाँ गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ हैं जो आकर गंगा जी में मिल जाती हैं। वो नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। समझ में आ गया? वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं और गंगा में आके मिल जाती हैं? तो यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर मीन्स हिमानी। तो यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। यह जो यमुनोत्री है, यानी यमुनोत्री हिमानी से यमुना निकलती है और गंगा के पैरेलल समांतर चलती है और फिर जब इलाहाबाद में पहुंचती है तो आके गंगा में ही समा जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।